वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि ईरान को एक रात में तबाह पर बात कर देंगे। शायद वो रात आज हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रेस्क्यू मिशन और अपनाए हुमस डेडलाइन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान में सबसे बड़े सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कामयाबी से मुकम्मल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि 200 अफराद को सिर्फ एक फर्द को बचाने के लिए भेजा गया। हमने ऐसा किया और हमारा साथ किस्मत ने दिया। अमेरिका ईरान में अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुआ। एक मुल्क को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है और वो कल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन जंगी साजो सामान है। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले तमाम फौजियों को सराहता हूँ। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान रेस्क्यू मिशन की खबर लीक करने वाले रिपोर्टर का नाम मीडिया के इदारों से पूछूंगा। कौमी सलामती के तनाजुर में खबर लीक करने वाले को जेल होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में 30 दिन के दौरान 10,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। तो दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि सदर ट्रंप की गलत जंगी हिकमत अमली आलमी सफबंदी को तब्दील कर रही है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि इसराइल ने पहले बम बरदार और अहम कानून के नाम पर फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी की। ग्रेटर इसराइल का रास्ता ईरान ने कुर्बानियाँ देकर रोक दिया। मिलत इस्लामी की आजमाइश का हल आलम इस्लाम के इत्तेहाद में है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मजीद कहा कि मुल्क में सियासी बहरान अदम इस्तेकाम को गहरा कर रहा है। सियासी बहरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हर इकदाम को मशकूक बना रहा है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सनअत ज़राअत को बहरान से निकलना होगा। आपको बताते चलें कि सियासी बहरान हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के हर इकदाम को मशकूक बना रहा है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए सनअत ज़राअत को बहरान से निकालना होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि यूएई और यूरो बॉन्ड्स के रीपेमेंट के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं। निजी टीवी से मौजूदा मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि कशीदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम और IMF हदफ के मुताबिक बरकरार रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बर वक्त अदायगियों के लिए जितनी कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। कमर्शियल फाइनेंसिंग और बॉन्ड्स जारी करने की तैयारियां की जा रही हैं। कमर्शियल फाइनेंसिंग के लिए बैंकों की कंजर्वेशन से बातचीत चल रही है। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि अप्रैल के इख्तिताम पर पांडा बॉन्ड्स के इजरा के लिए दोबारा तैयारियां शुरू कर रहे हैं। हुकूमत का मजमूई तौर पर $1 अरब पांडा बॉन्ड्स का इजरा करने का प्लान है। रवा माली साल के लिए तयशुदा फाइनेंसिंग अहदाफ कमिटमेंट के मुताबिक पूरे होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पहली मरतबा पांडा बॉन्ड्स का इजरा कर रहा है, जिसके बायस वक्त लग रहा है। खत्ते में कशीदा सूरत हाल के बायस मुल्क की इकानमी पर असरात का जायजा लिया जा रहा है। मोहम्मद औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि IMF के साथ पॉलिसियों से मैशत को दुरुस्त सिमत में गामजन किया। आइंदा दिनों में अहम मुआशी फैसले और बजट तैयारियां की जाएंगी। तो नाज़रीन अब आपको बताएं कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को भरपूर जवाब देते हुए कुवैत में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन हमला कर दिया, जिसके बायस 15 फौजी जख्मी हो गए। पेंटागन ने तस्दीक करते हुए कहा कि जंग में जख्मी फौजियों की तादाद 373 हो गई। हीफा में तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी तबाह हो गई। कुवैत में अल अदीदी बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले किए गए। कतरी ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया। ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर नया कानून लाने का ऐलान कर दिया। ईरानी नायब स्पीकर कहते हैं आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी का कानून तैयार कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल आज अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से करारदाद पर वोटिंग करेगी। ये करारदाद अपनाए हुर्मुज़ में ईरान के हमलों के खतरे के पेश नज़र तैयार की गई है। बहरीन ने 2 हफ्ते कबल खलीजी ममालिक की हिमायत से इस मुसव्विदे पर मुज़ाकरात शुरू किए थे। करारदाद के मुसव्विदे में ईरान से तिजारती जहाज़ों पर हमले खत्म करने और अपनाए हुर्मुज़ में रुकावट डालने की कोशिश रोकने का मुतालबा किया गया, लेकिन ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी गई। इस करारदाद पर वोटिंग ईरान पर हमलों के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से 9 घंटे पहले होगी। तो दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर बराह राब्ता इंसानी अमूर ने कहा कि ईरान में इंसानी सूरत हाल बदतर हो जा रही है, क्योंकि हमले मुल्क भर में फैल रहे हैं। अदारे के मुताबिक 17 मार्च से 3 अप्रैल के दरमियान अमवात में नुमाया इजाफा हुआ और इसी दौरान हवाई अड्डों, हस्पतालों, रिहायशी इलाकों, बाजारों, स्कूलों, सनती मकामात और सकाफती विरसे की जगहों को निशाना बनाया गया।
आपको बताते चलें कि ईरान में जंग के आगाज से 30 मार्च तक 2100 से ज्यादा शहरी जाँ बहक और 28,000 के करीब जख्मी हो चुके हैं। 48 लाख से ज्यादा लोग इस जंग से मुतासिर हुए। जंग के आगाज से 1 अप्रैल तक 1,15,000 से ज्यादा शहरी इमारतों को नुकसान पहुंचा। उधर ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से पहले आम मुतालबात को तस्लीम कराने की कोशिश शुरू कर दी है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक इससे कबल ईरान के तजावीज़ 5 नुकात पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब ये अमेरिका की 15 नुकाती तजावीज़ के जवाब में 10 नुकात पर मबनी है। इनमें पाबंदियों के खात्मे, यूरेनियम की अफजूदगी पर किसी हद तक समझौता और अपनाए हुमस से महफूज गुजरगाह के लिए प्रोटोकॉल शामिल है। ईरान ने मुतालबा किया है कि इस गुजरगाह से हासिल होने वाला टैक्स मुल्क के तामीर नो और जंग में होने वाले नुकसान की तलाफी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ईरान का मौक़िफ़ है कि वह जंग का मुस्तकिल खात्मा चाहता है, महज जंगबंदी नहीं। ये मुतालबा पूरे खित्ते में तमाम महाजों पर लागू होगा, जिसमें हिज़्बुल्लाह, हुसा और दीगर इलाका इत्तेहादी भी शामिल है। ईरान ने वाज़ेह किया कि इन नकात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और अगर इब्तदाई तौर पर कम अज़ कम बुनियादी असूलों के तौर पर इन मुतालबात की मंजूरी ना दी गई तो संजीदा मुज़ाकरात में हिस्सा लेने को तैयार नहीं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि इसराइल ने ईरान का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल प्लांट तबाह कर दिया है। एक्स पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की जानिब से पोस्ट में कहा गया कि पासदारान इनकलाब का मालियाती निज़ाम मुनज़्ज़म तौर पर नकारा बना रहे हैं। इसराइली फौज ने कहा कि ईरान के 2 बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में ईरान की 85% से ज़्यादा पेट्रोकेमिकल बरामदात गैर फाल हो गई है। असालबे में वाक़े साल्ट को ईरानी मिसाइल सनत के अहम अज़्ज़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 10 रोज पहले अवाम से कहा गया था कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हो, जिस पर भरपूर रद्द-ए-अमल सामने आया है और 12 मिलियन अफराद 10 रोज के अंदर खुद को रजिस्टर करा चुके हैं और ये सिलसिला जारी है। ईरानी मीडिया ने इस सिलसिले में एक वीडियो भी जारी की, जिसमें सिस्तान ईरान से ताल्लुक रखने वालों को ईरान के लिए लड़ने की खातिर दिखाया गया। तो अब आपको बताएं कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका और इसराइल जंगी मकासद में नाकामी को छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलर्स कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ ईरानी कौम के हौसले पस्त करने की बजाय इसके अज़म को मज़ीद मजबूत करती है और वो मुज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़ान रहेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि दुश्मन की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयों का मकसद कौम के हौसले पस्त करना है, ताहम ये कोशिशें नाकाम रहेंगी। उनके बकौल ऐसे इक़दाम ईरानी अवाम के अज़म को कमज़ोर करने की बजाय मज़ीद मजबूत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि ईरानी को मुज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा साबित कदमी के साथ गामज़ान है और किसी भी दबाव को कबूल नहीं करेगी। ईरान की जोहरी तवानाई तंजीम ने यज़्द सूबे के इलाके अर्दकान के करीब यूरेनियम की प्रोसेसिंग करने वाले प्लांट पर अमरीकी और इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक तंजीम का कहना है कि यह हमला न सिर्फ पुरअमन जोहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ की खिलाफ वर्जी है, बल्कि रिएक्टर के ईंधन की फराहमी और जोहरी तिब की तरक्की के अमल पर बराह रास्त हमला भी है। तो अब आपको बताएं कि ईरान की फौज ने कहा कि सूबा अस्फ़हान में अमरीकी तैयारों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 4 फौजी अफसरान शहीद हो गए। ईरानी खबरसां अदारे फ़ोर्स के मुताबिक फौजी बयान में कहा गया कि ये अफसरान अस्फ़हान के इलाके मेहार में दुश्मन के लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर और मुसल्लह ड्रोन्स के खिलाफ बराह रास्त लड़ाई में मसरूफ़ थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी पासदाराना इनकलाब के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। इसकी फोर्सेस ने एक अमरीकी जंगी जहाज को निशाना बनाया। बयान में कहा गया कि अमरीकी बहरिया का जहाज USS ट्रिपोली किसी हमले का शिकार नहीं हुआ और वो बदस्तूर बहरिया अरब में अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत में अपने मिशन पर गामज़न है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने मजीद कहा कि USS ट्रिपोली इस वक्त बहरिया अरब में अपनी जिम्मेदारियां मामूल के मुताबिक सरअंजाम दे रहा है और खित्ते में जारी अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत में अपने मिशन पर गामज़न है। बयान में इस अज़म का अयादा भी किया गया कि अमरीका अपने इत्तेहादी और मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा।
तो अब आपको बताएं कि इसराइली अहदेदारों ने कहा कि नेतन्याहू ने इतवार को ट्रंप को कॉल करके कहा कि जंगबंदी ना करें। इसराइली अहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि ईरान ने अमरीकी शराइत मानी तो सीज फायर होगा, जबकि ट्रंप ने कहा इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरान से अफसुर्दा यूरेनियम हवाले करके और आइंदा अफसुर्दगी ना करने और यकीन दहानी करवाने के लिए ये मामला तय पाए गए हैं। जराये के मुताबिक ट्रंप ने इस बात पर भी सख्त मौक़िफ़ अपनाया कि ईरान को अफसुर्दा यूरेनियम हवाले करना होगा और मुस्तकबिल में यूरेनियम अफसुर्दगी ना करने की यकीन दहाना करवानी होगी। IMF की सरबराह क्रिस्टीनिया जॉर्जिया ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ जंग चाहे फौरी तौर पर खत्म हो जाए आलमी मैशत पर मनफी असर डालेगी, जिसके नतीजे में महंगाई बढ़ेगी और आलमी नमू सुस्त होगी। IMF की सरबराह क्रिस्टीनिया जॉर्जिया ने राइटर से गुफ्तगू में कहा, आलमी कर्ज दहिंदा इदारा अपनी आलमी इक्तिसादी नमू की पेशगोई में कमी करेगा और महंगाई के हवाले से अपने अंदाजे को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि जंग न होने की सूरत में IMF ने आलमी नमू की बेहतरी की तवक्को की थी, लेकिन अब हर रास्ता महंगाई बढ़ाने और नमू सुस्त करने की तरफ जा रहा है। अगर जंग आज ही खत्म हो जाए तो भी इसके असरात दुनिया के दीगर हिस्सों पर काफी देर तक मनफी रहेंगे। ईरानी हुकूमत ने आयतुल्लाह खामनाई शहीद के 40वें पर मुल्क भर में ताज़ियती तकरीब का ऐलान किया है। ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात और कुरान ख्वानी का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। जुमेरात को जमहूरी इस्लामी स्क्वायर से आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के मुकाम तक मार्च होगा। ईरान में जुमे की सुबह 10 बजे 40वें की मरकजी तकरीब होगी। वाज़ेह रहे कि अमरीका और इसराइल ने आयतुल्लाह खामनाई को 28 फरवरी को तेहरान में इनके दफ्तर में बमबारी करके शहीद कर दिया था। कफात शार इकदाम पर अमल दरामद के लिए हुकूमत बलूचिस्तान के सख्त फैसले, गैर मुतल्लिका अफराद के जेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियों की वापसी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जेर सदारत कौमी कफात शार इकदाम पर जायजा इजलास हुआ। इजलास में साबिक गवर्नर्स, वज़ीर आला, साबिक वज़रा, साबिक अरकान असम्बली, साबिक आला अफसरान और गैर मुतल्लिका एहलकारों से सरकारी गाड़ियाँ वापस लेने की हिदायत और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया। इजलास में फैसला किया गया तमाम सरकारी गाड़ियों का ऑडिट होगा। ईंधन सिर्फ तस्दीक शुदा गाड़ियों को जारी होगा। 2005 से पुरानी सरकारी गाड़ियों की मरहलावार नीलामी और गाड़ियों की रेशनलाइजेशन की मंजूरी भी दी गई है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि अवामी वसाइल के सियाह को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कफात शारी इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सरकारी गाड़ियों के खिलाफ ज़ाब्ता और गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में ट्रांसपोर्ट किराए पर ऑयल प्राइस के असरात की रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में मजीद अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी किए गए। इजलास में 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया गया। लाहौर समेत हर जिले में प्याज, टमाटर, आलू, केला और दालें समेत 30 अशिया खुर्दनोश के मौजूदा नर्क का तफसीली जायजा लिया गया। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से। जी कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने सूबे में 17 अजला में फ्री जो ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब में ट्रांसपोर्ट और किराए पर ऑयल प्राइस के असरात की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है। इजलास में मजीद अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जो हैं वो जारी किए गए। इजलास में 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का जो फैसला किया गया है, इसमें गुजरांवाला, मुल्तान, सियालकोट में जो फ्री ट्रांसपोर्ट पायलट की मंजूरी दी गई है। फी किलोमीटर ट्रांसपोर्ट किरायों में तयन करने के लिए 24 घंटे में जो है इसकी रिपोर्ट जो है वो तलब कर ली गई है। इसके अलावा पंजाब में प्राइस कंट्रोल के इकदाम के बारे में भी बताया गया है। लाहौर समेत हर जिले में प्याज, टमाटर, आलू, केला और दालों समेत जो 23 अशिया हैं उनके खुर्दनोश के मौजूदा नर्ख का तफसीली जायजा लिया गया है। इसके दौरान ब्रीफिंग बताया गया है पंजाब में आटे के नर्ख सिंध से 427 रुपये और खैबर पख्तूनख्वा से 823 रुपये और बलूचिस्तान से 790 रुपये कम है। और पंजाब में बेशतर दालों और फलों और सब्जियों के नर्ख दीगर सूबों की निस्बत कम है। सूबों में दाल और चने की वफर स्टॉक भी इस वक्त मौजूद है। इजलास के दौरान एशियाई खुर्दनोश की DC रेट का
जायजा लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। पीरा को सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का भी हुक्म दिया गया है। जरूरी अशिया खुर्दनोश की जो जखीरा अंदोजी है उसके सदेबाब के लिए इकदाम की भी हिदायत की है। दौरान इजलास नोटिफाइड जो नर्ख है उसकी महंगी अशिया बेचने वालों से खरीदारी ना करने की अपील भी की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ओपन ड्रेनेज मवाद के वाकयात पर हज़ारे बरमी करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर को गली गली और जोहड़ और तालाब के सर्वे करने का भी हुक्म दिया है। कमिश्नर जो है रोजाना तस्वीर और रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की गई है। हर यूनियन कौंसिल और जोहड़ों को महफूज बनाने के लिए इकदाम का भी हुक्म दिया गया है। जी, रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल मैपिंग शुरू की गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये आपको बराह रास्त लिए चलते हैं या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कोई भी जो हमारा मुआहदा होता है दीगर हुकूमतों से, वो भी वजारत कानून व इंसाफ उसमें मुआवन होती है और वो tayar करke dete hain. Pakistan devletin başka yabancı ülkelerle herhangi bir anlaşma yapıldığı zaman biz o konuda da yardımcı oluyoruz. Her şey, bütün maddelere bakıyoruz. Sonra idari konularda, diğer konularda da yardımcı olmaya çalışıyoruz. तो हल्के फुल्के अंदाज में ये कहा जाता है कि वजारत इंसाफ जो है वो कभी सोती नहीं है। हम लोग वाकईतन हम में से कोई ना कोई सुबह या रात को, क्योंकि जो सफारत खाने हैं बाहर बैठे हुए, उन्हें कभी जरूरत पेश आती है, कभी और इमरजेंसीज, तो हमारा एक सेक्शन है जो 24 घंटे खुला रहता है। Bizim bir bölümümüz var. 24 saat hep açık oluyor. Çünkü yurt dışından bizimkiler arayabiliyorlar. O yüzden yardımcı olmaya çalışıyoruz. O yüzden biz hep uyanıyoruz. आपने बहुत अच्छी तरह से हमें बारहा ये कहा कि तुर्किया टेक्नोलॉजी में हमारे साथ बहुत बेहतर मुआवन बन सकता है। उसके लिए एक तो बहुत शुक्रिया आपका। Siz çok kez söylediniz ki dijital sistem olduğu sizin çok ve bizden. मनाज़र इस वक्त आप देख रहे हैं इस्लामाबाद से, जहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्की की आईनी अदालत के सदर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अदालत के सदर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को चलाने के लिए लॉ ऑफिसर्स का किरदार नहायत अहम है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरीना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तुर्किया की आईनी अदालत के सदर की तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और तुर्किया की आईनी अदालत के सदर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में किफायत जारी के सख्त इक़दाम नाफिज कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केट्स रात 8 बजे, रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल 10 बजे बंद करने के अहकाम पर अमल दरामद की हिदायत कर दी। मौजूदा मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में बचत और कफायत जारी के नए इक़दाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की हिदायत पर तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे, जबकि रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। सरकारी महकमों के लिए भी सख्त पॉलिसी अपनाते हुए सरकारी गाड़ियों के फ्यूल कोटे में 50% कटौती, नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी और सरकारी अयाशियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स को इन अहकाम पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से होने वाली बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मुस्लिम टाउन, कजाफी, कलमा चौक और बरकत मार्केट में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि माल रोड, जेल रोड, धर्मपुरा और मुगलपुरा के तरफ बूंदाबांदी देखने में आई। इसी तरह नसीरबाद, मॉडल टाउन और पीको रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरसने से दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी आई। उफक पर स्याह बादल छाए हुए हैं और मतला अबरआलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश का सिलसिला वक्फे से 9 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। बारिश के बायस दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 16 डिग्री रहने की पेशगोई की गई है। हवा में नमी का तनासुब 45% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवाएं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जिससे मौसम मज़ीद खुशगवार महसूस हो रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा के जिला लखीमपुर के इलाके शहबाज खेल अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ, जिसके नतीजे में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था जो पुलिस वैन के करीब खड़ी थी। धमाके का इत्तला मिलने पर फौरन पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर शाहिद इकट्ठे करने का अमल शुरू कर दिया गया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस ने मुबैना मुकाबलों के दौरान 4 जख्मियों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। लियाकताबाद पुलिस ने चूना डिपो के करीब पानी के तबादले के बाद 2 मुल्जिमान बिलाल अहमद, अरबाली और सलमान को गिरफ्तार कर लिया। अजीजाबाद पुलिस ने गुलशन शमीम ब्लॉक 8 के करीब मुबैना मुकाबले के बाद मुल्जिम नूर को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया, जबकि साथी फरार होने में कामयाब हो गया। अजीज भट्टी पुलिस ने अजीज भट्टी पार्क के करीब मशकूक मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोकने का इशारा किया, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई के बाद 1 जख्मी समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त अरबाब और सिकंदर के नामों से हुई है। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान को कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। दूसरी जानिब रावलपिंडी में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी गई। पाबंदी के बाद हर किस्म के जलसे, जुलूस, रैलियों, धरने और एहतजाज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 5 या इससे जायद अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। असलाह की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज, नफरत अंगेज तकारीर को भी ममनू करार दे दिया गया। मोटरसाइकिल की डबल सवारी और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद अवाम में सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और बीमारियों से बचाव के हवाले से शऊर उजागर करना है। मजीद तफसीलात जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। किसी भी मुल्क की तरक्की में एक सेहतमंद मुआशरा अहमियत का हामिल समझा जाता है। तहम पाकिस्तान में शोबे सेहत हुकूमती दावों के बावजूद अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देता। सरकारी अस्पतालों में मियारी सहूलियात की कमी के बायस शहरी निजी अस्पतालों का रुख करने पर मजबूर हैं। महंगाई के इस दौर में सेहतमंद जिंदगी के लिए इजाफी माली बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि शुगर, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब और कैंसर के मरीजों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाने का मकसद अवाम को सेहत से मुतालिक मसाइल से आगाह करना और बीमारियों से बचाव के हवाले से शऊर बेदार करना है। अभी तक यहाँ पे मेरे पास जितनी खवातीन चेकअप कराने के लिए आई हैं, मैंने ये देखा कि ये बहुत ज़रूरी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की तरफ से कि इस तरह के फ्री कैंप्स मज़ीद होने चाहिए। स्पेशली गायनेकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने अभी तक पेशेंट्स देखा, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनमें शऊर ही नहीं था कि और कुछ अवेयरनेस ही नहीं थी कि उनको गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उन्होंने किस डॉक्टर को दिखाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में ख़वातीन का किरदार रीढ़ की हड्डी की मानद है और अगर हमारी ख़वातीन सेहतमंद होंगी तो उससे पूरा ख़ानदान और पूरा मुआशरा सेहतमंद होगा। बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि ख़वातीन अपनी हेल्थ को इग्नोर करती हैं, वो अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और यहाँ पे मेरे पास हमीद लतीफ़ में डेली बेसिस पे ख़वातीन उस वक्त आती हैं जब उनके सिम्टम्स बीमारी में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपका सबसे बड़ा मसला आपकी सेहत नहीं है, बल्कि मसला ये है कि टाइमली जो बीमारी है आपको इसकी तशख़ीस हुई है कि नहीं। आजकल लाहौर में हर 3 में से 1 लाहौरी उसको ब्लड प्रेशर है या उसको शुगर है या हाई कोलेस्ट्रॉल लेके वो फिर रहा है। साल फिरते हैं बिकॉज आपको कुछ बॉडी में फ़ील नहीं होता। हॉस्पिटल आप लोग तब आते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर चुका होता है। तो हमारी पर्पज़ यही है कि यहाँ पर हम लोगों के पास जाएं और वो इजीली अपना बेसिक तो कम से कम मेडिकल चेकअप करा लें। जैसे बहुत सारी बीमारियाँ सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से और लोग शाय फील करते हैं, डॉक्टर के पास नहीं आते। तो हमारा यहाँ पर कैंप का मकसद यही है कि लोग इजीली एक्सेस करके हमारे पास आएँ और अगर हमें उनके कोई ब्लड प्रेशर में या इसी तरह से उनकी हिस्ट्री में कोई चीज़ हमें मिलती है तो हमने साथ ही लैब रखी हुई है ताकि क्विकली वो यहाँ पर ब्लड टेस्ट करवा लें और अगर किसी भी प्रॉब्लम निकलती है और फिर उसका हल कर लें। वर्ल्ड हेल्थ डे का मकसद अवाम में सेहत के हवाले से आगाही पैदा करना है। हमें चाहिए कि हम कम उम्री से ही सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करें और बाकायदगी से वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। बर वक्त तिब्बी मुआयना भी बेहद जरूरी है ताकि डेमेंशिया, अल्जाइमर और दीगर बीमारियों से बचाव मुमकिन बनाया जा सके। आज के दिन का पैगाम है टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस।
यानी हम सबको मिलकर सेहत के लिए काम करना होगा और साइंसी उसूलों को अपनाना होगा। माहिरीन के मुताबिक सेहतमंद आदत अपनाने से न सिर्फ बीमारियों से बचाव मुमकिन है बल्कि एक मजबूत और फाल मुआशरा भी तश्कील दिया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ नई मनवर, TV टुडे, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि सानिया 11 सेक्टर को आज 14 बरस मुकम्मल हो गए। इस वाक़े में पाक फौज के 129 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। कौम आज इन शुहदा को खराज अकीदत पेश कर रही है। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया था, जिसमें वतन अजीज के दिफा पर मामूर बड़ी तादाद में पाक फौज के जवान बर्फानी तोदे की इज्जत में आ गए। इस दिलसोज सानिया में पाकिस्तान आर्मी का बटालियन हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर बर्फ में दब गया था। बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जाम शहादत नोश किया। इस हादसे के असरात इतने तल्ख थे कि गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने भी इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था। पीपल्स पार्टी नेशनल टाउन के सदर डॉक्टर वसीम का 8500 मेंबरान पर मुश्तमिल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का ऐलान। नेशनल टाउन के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास में हजारों कारकुनान ने शिरकत की। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर फैसल मीर ने कहा कि निश्तर टाउन लाहौर की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बन गया। डॉक्टर वसीम की क़यादत में निश्तर टाउन को पीपल्स पार्टी का मजबूत घर बनाएंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी मजीद गोरी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में निश्तर टाउन से कौमी और सूबाई असम्बली के तमाम नशिस्तें जीतेंगी। सूबाई वज़ीर तमीरात मलिक सुहेब अहमद ब्रद की ज़ेर सदारत 2 घंटे तवील इजलास पब्लिक बिल्डिंग्स की तमीर, सेफ्टी, SOPs पर मौसर अमल दरामद का फैसला किया गया। बिल्डिंग विंग के अफसरान की कारकर्दगी को मौसर फाल करने की हिदायत करते सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद ब्रद ने कहा कि फील्ड फॉर्मेशन तामीराती साइट पर तमाम हिफाजती और सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद करें। साइट को कवर करने, साइन बोर्ड की तनसीब, वर्कर्स की हिफाजती किट, फर्स्ट एड बॉक्स, लाइट्स के तनसीब के इकदामात को यकीनी बनाएं। ज़ेर तामीर साइट पर गैर मुतल्लिका अफराद को दाखिल न होने दें। तमाम अफसरान ज़ेर तामीर साइट पर सेफ्टी SOPs के इख्तियार करने के सर्टिफिकेट जमा करवाएं। वज़ीर आला पंजाब तामीराती साइट पर सेफ्टी SOPs पर अमल दरामद को अवलीन तरजीह दे रही है। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायजा लिया गया। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि MCL के तहत 5174 गलियों सड़कों पर काम मुकम्मल हो चुका है। अप्रैल में मजीद 1578 स्ट्रीट्स की तमीर नो का काम शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज पसमानदा इलाकों की बेहतरी पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं। LDP की बदौलत वासा का दायरा कार दर्जनों नई आबादियों तक वसी होगा। ड्रेन और स्टोरेज सिस्टम बनने से अर्बन फंडिंग में कमी आएगी। वज़ीर लेबर मोहम्मद मिनशाल्लाह भट्ट ने कहा कि मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 रुपये राशन सब्सिडी की फराहमी जारी है। सूबाई वज़ीर लेबर मोहम्मद मिनशाल्लाह भट्ट ने कहा कि सूबा भर के लाखों रजिस्टर्ड वर्कर्स राशन सब्सिडी से मुस्तफीद हो रहे हैं। रमज़ान निगहबान प्रोग्राम के तहत माह रमज़ान में 11 अरब रुपये से ज़ायद रकम तकसीम की गई। मजमूई तौर पर 17 अरब रुपये की खती रकम मेहनत कशों में तकसीम की जा चुकी है। रवा माह में 3.6 अरब रुपये की रकम राशन सब्सिडी की मद में मेहनत कशों में तकसीम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में मेहनत कशों को तारीख़ी रिलीफ फराहम किया जा रहा है। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर आसान बनाने के लिए महकमा एक्साइज का अहम इक़दाम। शहरियों की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रखा जाएगा। हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल सब्सिडी की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए मोटरसाइकिल मालिक के नाम रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दिया गया है। मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र आसान बनाने के लिए महकमा एक्साइज का दफ्तर 24 घंटे खुला रहेगा। DG एक्सरसाइज इरफान मेमन का कहना है कि हुकूमत रिलीफ से फ़ायदा उठाने के लिए शहरी फिलफोर बाइक अपने नाम करवाए हैं। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र के लिए महकमा एक्सरसाइज में इजाफी काउंटर्स फाल होंगे। पसरूर के करीब बाजरागरी में मुसाफिर वैन में पेश आने वाले हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू सराय के मुताबिक बिशारत अली दौरान सफर अपना बाजू गाड़ी से बाहर निकाले हुए थे कि करीब से गुजरते रिक्शा से टकरा कर जिसके बायस उनका बाजू शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। शिकारपुर के नवाई गांव फतेहपुर में एक मासूम बच्चा तालाब में डूबकर जाबाक हो गया। वर्षा के मुताबिक 5 साला ज़ुहैब अली तालाब के करीब खेल रहा था कि अचानक पांव फिसलने से पानी में गिर गया।
बच्चे की तलाश के लिए अहल खाना ने 3 घंटे तक कोशिशें की, जिसके बाद लाश को तालाब से निकाल लिया गया। बच्चे की लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया और अहल खाना गम से निराल हो गए। मुर्दान में लीबिया कश्ती हादसे में तहसील तक बाई से ताल्लुक रखने वाला नौजवान जहां बाग हो गया। जराये के मुताबिक मोहम्मद शहबाब कश्ती हादसे में जहां बाग हुए, ताहम उसकी लाश ताहाल नहीं मिल सकी। मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा उनके आबाई गांव नरली वाला में अदा कर दी गई। अफसोसनाक वाक़े के बाद इलाके में शोक की फिजा है और हर आंख अश्कबार दिखाई देती है। मीहड़ में इंडस हाईवे पर डकैती की कोशिश के दौरान फायरिंग से एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक सेक्शन थाने की हदूद में गांव के रिहायशी को नामालूम डाकू ने असलहे के जोर पर लूटने की कोशिश की। मुज़ाहमत करने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जबकि मुलजिमान मौके से फरार हो गए। मुकामी अफराद ने जख्मी को फौरी तौर पर तहसील हस्पताल महियर मुंतकिल किया, जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तशवीशनाक हालत के बायस लाड़काना रेफर कर दिया गया। थरपारकर के इलाके चाचरों में पुलिस ने मंशियात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। SHO चाचरों ने खुफिया इत्तला पर मंशियात के अड्डे पर छापा मारा, जहां से मुख्तलिफ इकसाम की शराब, गुटखा और दीगर नशावर अशिया बरामद की गई। पुलिस ने मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिम हंदाल वल्द ईसू बजेर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जिला भर में मंशियात फरोशियों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज कर दिया गया है। दूसरी जानिब कहरोड़ पक्का में थाना सदर पुलिस ने 8 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं उमर हयात की इस रिपोर्ट में। कहरोड़ पक्का थाना सदर पुलिस की कार्रवाई, 8 साला बच्ची से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मदरसा के कारी राशिद अराई ने सबक याद करने के बहाने बच्ची को रोककर नाजेबा हरकत की। पुलिस ने मुतासरा बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक का कहना था कि मासूम बच्चों से ज्यादती के मुलजमान किसी रियायत के मुस्तक नहीं। कैमरा टीम वारिस खान के साथ उमर हयात, कहरोड़ पक्का। ओकाड़ा के इलाके अकबर रोड पर वाक़ बरसाती पुल तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस आए रोज हादसा पेश आ रहे हैं और शहरी जानी और माली नुकसान उठा रहे हैं। उससे तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर से। जी हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ओकाड़ा के नवाई इलाका अकबर रोड अल मशहूर बरसाती पुल पे मौजूद हूँ, जहाँ पे गुज़श्ता रोज कुछ वाक़या रोनमा हुए, एक्सीडेंट हुए और गिरने से एक बच्ची की डेथ भी हुई, वो स्क्रीन पे देख भी रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से उससे जाने की उसका क्या कहना है। हमारा इधर ना डेली का आना जाना है, तो अक्सर शाम हो जाती है। तो एक तो ये पुल त्रिशवा है और त्रिशवा होने के साथ साथ इस पुल के किनारे भी नहीं है जो कि मौजूद होने चाहिए, वो भी नहीं मौजूद। और ऊपर से ये वो जो इशारे होते हैं वो भी नहीं है कि रात के वक्त लाइट पड़े और बंदा, लाइट भी नहीं है, इशारे भी नहीं है, इशारे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इधर काफ़ी ज़्यादा ये 6 माह के अंदर ना 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं, इनमें अमवात भी होती हैं और बहुत सारे ना नुकसान, जानी और माली नुकसान होता है। तो तकरीबन ये 1 माह हो गया, 1 माह के करीब एक ट्रक उल्टा हुआ था, मैंने देखा था। वो त्रिशवे होने की वजह से, पुल त्रिशवा होने की वजह से ये ट्रक भी उल्टा हुआ था और ऊपर से इसके किनारे भी नहीं। हमारा ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से अपील है कि कम अज़ कम इसके किनारे बनाए जाएं। अगर पुल नहीं सीधा करना तो कम अज़ कम किनारे बनाए जाएं और साइडों पे लाइटें भी लगाई जाएं, ताकि रात के वक्त जब कोई गुजरे तो लाइटों की वजह से वो देख के संभल के आस्था होके गुजर सके। जी बिल्कुल, शहरी का यही कहना है कि उन्होंने हुकूमत से यही अपील की है कि ये किनारे भी बनाए जाए, इस पुल को सीधा भी किया जाए और इशारे भी लगाए, क्योंकि इधर यहाँ ना भी लाइट्स है ना इशारे हैं। जी मोहम्मद अली हैदर हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानब सियालकोट में ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के दौरान रवा साल अब तक हजारों चालान किए जा चुके हैं, जबकि बगैर नंबर प्लेट्स और गैर कानूनी सरकारी होटल्स के इस्तेमाल पर मुतादिद मकामात भी दर्ज किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा वकास अहमद से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। की बात की जाए, मेरे साथ इस वक्त DSP ट्रैफिक मुबशर साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि रवा साल ज़िला सियालकोट में अब तक कितने ट्रैफिक चलान हो चुके हैं। जी विकास, अगर रवा साल की बात की जाए तो 1,30,000 के राउंड अबाउट हम चलान टिकट जो है ना वो जारी कर चुके हैं और इसी तरह जो FIRs है वो 150 के राउंड अबाउट हमने FIRs का भी इंतराज कराया है।
और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमने ये जो फिक्र चलानों का किया है या FIRs का अंदाज किया है, इसका बिल्कुल ये मकसद नहीं है कोई अगर हम कोई रेवेन्यू जनरेट करना वो हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ आवाम की इस्लाह हमारा मकसद है। और आप इसके पेश नज़र देख सकते हैं कि अगर हमने कार्रवाई की है तो लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। ये है कि जो लोग गैर नमूना नंबर प्लेट और सरकारी होटल का इस्तेमाल करते हैं कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई गैर नमूना नंबर प्लेट या सरकारी नंबर प्लेट लगा के गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, लगा के जो है वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है, ज़ीरो टॉलरेंस है। मेरी तमाम जो अहल सियालकोट हैं या जो भी शहरी हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उनकी पासदारी करें और एक अच्छा शहरी होने का सबूत दें। आपने DSP साहब की बात को सुना, उनका यही कहना है कि जो भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करेगा उससे आईनी हाथों से निपटा जाएगा। जी। गुजरात में FIA ओगरा और पैराफोर्स के मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान GT रोड खानिया से लाखों लीटर जखीरा शुदा पेट्रोल बरामद कर लिया गया, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर रजा से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मौजूद हैं। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। देखिए जी, ईरान इसराइल जंग के बाद जो है पेट्रोल की कीमतों में एक तरफ इजाफा हुआ तो वहीं पर जो है जहीरा अंदोज माफिया जो है वो भी सरगर्म नजर आया। इस वक्त गुजरात में जो है असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर महकमों के जेर निगरानी जो है एक छापा मारा गया, जिसमें सैकड़ों जो लीटर पेट्रोल है और डीजल है वो बरामद किया गया। इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितना पेट्रोल और कितना डीजल बरामद हुआ और उनके साथ उनके लिए क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। बिल्कुल, ये जो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सख्त हिदायत है कि किसी को होर्डिंग और प्रॉफिटेरिंग करने की कोई इजाज़त नहीं है, और इसमें हमें खुफिया इतलात मिली परसों रात, और पूरी रात कार्रवाई करके पैरा के साथ FIA और ओगरा की टीमों के साथ हमने कोई 6-6.25 लाख लीटर डीजल और पेट्रोल बरामद किया, जो कि होल्ड किया गया था, और इसकी मालियत कोई 25 से 30 करोड़ रुपए के बीच में बनती है। और ये इसमें मैं ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि कोई भी होर्डिंग की एक्टिविटी अगर करेगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा, और इस केस में हमने FIR किया जिसमें 2 आदमी हुए और बाकी की कानूनी कार्रवाई वो जारी है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वाज़ेह अहकामात हैं कि किसी किस्म की ज़हीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी अगर इस कार्रवाई में पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अली रज़ा में तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।